तो भाई साहब गूज बम्स किसे कहते हैं वो हमें छावा मूवी देखने पर समझ में आ चुकी है। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का तो नाम ही काफी है हमें गूज बम्स देने के लिए। बट यहाँ पर तो हमें छत्रपति संभाजी महाराज को ही स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो गूज बम्स कैसे नहीं आएंगे। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको छावा मूवी के कुछ गूज बम्स मोमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे देखते समय आपने भी बिल्कुल वैसा ही फील किया होगा जैसा कि मैंने। तो नंबर 11 पर मैंने इस सीन को रखा है। औरंगजेब के सिपाही यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी सेना का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो सभी लोग जैसे ही आएंगे ये लोग उन्हें बुरहानपुर के सरहद पर ही रोक लेंगे। बट छत्रपति संभाजी महाराज इस रास्ते से आते ही नहीं है, वो ऑलरेडी किसी और रास्ते से बुरहानपुर के अंदर एंट्री कर चुके होते हैं, जो कि भाई साहब एकदम गूस बम्स वाला मोमेंट होता है कि ये सभी लोग उस महान योद्धा को सरहद पर ही रोकने की बात कर रहे होते हैं, जो कि इनकी औकात से भी बहुत बाहर के होते हैं। प्लस इस सीन के साथ हमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिल जाता है भाई साहब उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बाकी मुझे तो ये बुरहानपुर वाला पूरा का पूरा सीन ही गूस बम से भरा हुआ लगता है। बट आप इस सीन को देखकर कैसा फील करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नंबर 10 पर मैंने इस सीन को रखा है। इस सीन में छत्रपति संभाजी महाराज के चाइल्डहुड वाले पर्सनैलिटी को दिखाया जाता है और इस सीन में इन्होंने जो एक्टिंग करी है वो काबिले तारीफ है। मतलब उनके चलने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, उनके खड़े रहने का स्टाइल वो एक टाइगर पर्सनैलिटी को दर्शाता है। प्लस इस सीन में आप नोटिस करेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज एक पल के लिए भी औरंगजेब की आंखों से अपनी नजर हटाते नहीं है। इस सीन को जितनी देर के लिए भी दिखाया जाता है वो उतनी देर तक औरंगजेब की आंखों में ही देखकर उससे बात करते हैं, जो कि सिर्फ एक निडर और पावरफुल पर्सनालिटी वाले लोगों में ही पाई जाती है। और छत्रपति संभाजी महाराज की पर्सनालिटी कैसे थी वो मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नंबर 9 पर मैंने इस सीन को रखा है। इस सीन में जो पूरा का पूरा मोमेंट क्रिएट किया गया है वो मूवी में एक बहुत ज्यादा गूस बम्स वाला मोमेंट होता है। यह सीन आपको ऐसा फील कराता है कि ये कोई मूवी नहीं है बल्कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। विक्की कौशल सच में छत्रपति संभाजी महाराज ही हैं। प्लस इस सीन में विक्की कौशल के अलावा बाकी सभी कैरेक्टर्स पर भी बहुत बढ़िया काम किया गया है। मतलब उनकी एक्टिंग की तो क्या ही कहा जाए। प्लस उनके जो कॉस्ट्यूम है उस पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। इनके कॉस्ट्यूम मूवी के टाइमलाइन से पूरी तरह से मैच करती है, जो कि हमें यह दिखलाता है कि मूवी के डायरेक्टर ने वो पूरी कोशिश करी है कि मूवी में एक भी कमी ना रहे। नंबर 8 पर मैंने इस सीन को रखा है कि कैसे एक एक करके मराठा सेना और छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब की सेना को बर्बाद करने लगते हैं। मराठा सेना उन्हें जंगल में मारते हैं, मराठा सेना उन्हें पानी के अंदर से हमला करते हैं, मराठा सेना इस तरह से जमीन के नीचे से औरंगजेब की सेना पर हमला करते हैं, जो कि मूवी में देखने लायक और एक गूज बम्स वाला मोमेंट होता है। और इस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब की सेना पर इतनी बार हमला करते हैं कि औरंगजेब की सेना लगभग आधी हो जाती है, जो कि मूवी में हमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। बट इस सीन में जिस बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है वो और भी बढ़िया हो सकता था, बट पता नहीं क्यों मूवी के डायरेक्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नंबर 7 पर मैंने इस सीन को रखा है जहां पर कि छत्रपति संभाजी महाराज मराठाओं को एक बहुत तगड़ी स्पीच देते हैं, जिसे सुनने के बाद भाई साहब अगर आपने मूवी देखी है तो मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि इस सीन को देखने के बाद आपने कैसा फील किया होगा। प्लस इस पूरे स्पीच के बाद विक्की कौशल जो नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलते हैं वो तो भाई साहब हमें ट्रेलर में ही अलग ही लेवल का गूज़बम्स दे रहा था। तो यहाँ पर तो हमें पूरा का पूरा सीन ही दिखाया गया है। नंबर 6 पर मैंने इस सीन को रखा है। मतलब इस सीन में 5000 सैनिक छत्रपति संभाजी महाराज पर हमला करने आते हैं, इसीलिए चंदू गम आती है। इस सीन में छत्रपति संभाजी महाराज को रायगढ़ के लिए रवाना होने के लिए बोलते हैं। बट इस सीन में छत्रपति संभाजी महाराज का जो जवाब होता है भाई साहब वो मूवी में एकदम अलग ही लेवल का गूज़बम्स वाला मोमेंट क्रिएट कर देता है। तो इस सीन में छत्रपति संभाजी महाराज ये बोलते हैं कि कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है, हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। जिसके बाद मूवी में चंदू गमातिया बिना सवाल जवाब किए जय भवानी बोलते हैं, जो कि मूवी के अंदर एक अलग ही लेवल का मोमेंट क्रिएट कर देता है। नंबर 5 पर भी मैंने यहीं के सीन को रखा है। इस सीन में छत्रपति संभाजी महाराज अकेले ही अपने आसपास वाले सभी सैनिकों पर भारी पड़ते हैं जब तक कि उनके हाथों को जंजीरों से बांध नहीं दिया जाता है। प्लस इस सीन को जब हमें इस एंगल से दिखाया जाता है तब हम देख सकते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने कुछ ही लोगों के साथ यहाँ पर आए हुए 5000 सैनिकों में से सिर्फ इतने को ही जिंदा छोड़ा है, बाकी सभी के सभी मर चुके हैं। इसीलिए ये बंदा इस सीन में ये बोलता भी कि हद हो गई, हजारों सिपाहियों से एक इंसान काबू नहीं हो रहा।
प्लस इस सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है वो पर्सनली मुझे इस सीन के हिसाब से बहुत तगड़ा लगा। बाकी आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नंबर 4 पर मैंने यहाँ के सीन को रखा है जहाँ पर कि छत्रपति संभाजी महाराज जंजीरों में बंधे होते हैं, बट फिर भी उन्हें कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब के इतने सारे सैनिकों को और इतने सारे लोगों को अपना पूरा ताकत लगाना पड़ता है, बट फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज इन लोगों से काबू नहीं हो पाते हैं। वो लगातार इस सीन में इस जंजीरों को खींचते रहते हैं, जो कि मूवी में मैं ये बताता है कि छत्रपति संभाजी महाराज कितने पावरफुल थे। नंबर 3 पर मैंने इस सीन को रखा है। तो भाई साहब इस सीन में औरंगजेब को ये पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब नहीं रहे, जिसे सुनते ही औरंगजेब के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। बट औरंगजेब ओवर कॉन्फिडेंस में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये बोलता है कि शिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ, ये अल्लाह तुझसे नाराजगी उम्र भर रहेगी, जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। तो इस सीन से मूवी में हमें ऐसा बताया जाता है कि औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या सोचता था, वो उन्हें एक शेर मानता था। बट यहाँ पर उसके बोलने का एक और मतलब ये भी होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने का मौका उसे नहीं मिला, जिसके लिए उसे अल्लाह से नाराजगी उम्र भर रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा था, गूस बम्स के लिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का नाम ही काफी है, जिसे बहुत सारे लोगों ने इस सीन में फील भी किया होगा। नंबर 2 पर मैंने बुरहानपुर वाले सीन को रखा है, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज को मूवी में पहली बार दिखाया जाता है, जहां पर कि रास्ता बंद होने के बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर बुरहानपुर के अंदर एंट्री करते हैं। और उस समय किसी में भी इतना हिम्मत नहीं होता है कि कोई उन्हें छू भी सके, सबके सब वहां पर खड़े होकर केवल उन्हें देख रहे होते हैं। और ये मूवी में एकदम गूस बम्स से भरा हुआ मोमेंट होता है। प्लस इस सीन में एक एक करके हमें जो इनका चेहरे का इंप्रेशन दिखाया जाता है, भाई साहब ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सभी एक्टिंग कर रहे हैं। प्लस इस सीन में जिस बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है वो इस सीन में और भी ज्यादा गूस बम्स क्रिएट कर देती है। नंबर 1 पर भी मैंने इसी बुरहानपुर वाले सीन को ही रखा है। मतलब गूस बम्स तो पूरे मूवी के अंदर ही भरा पड़ा है, बट फिर भी पूरे मूवी के अंदर ये वाली जो सीन है जिसमें कि ये बंदा धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को शेर के पिंजरे में गिरा देता है और छत्रपति संभाजी महाराज कुछ इस तरह से शेर से फाइट करते हैं, वो मूवी देखते समय हमारे अंदर एक अलग ही लेवल का एनर्जी क्रिएट कर देता है, जिसके लिए मूवी के डायरेक्टर की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बट आपका पूरे मूवी के अंदर फेवरेट सीन कौन सा था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।